स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। व्हाट इज द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन? इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स में वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ आते हैं। ओके, वंस में वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड में थाउजेंड, 10,000, लैक्स इंक्लूड लैक्स, 10 लैक्स, एंड करोड़ इंक्लूड्स करोड़, 10 करोड़। जैसे आप ये नंबर देख सकते हो, ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कॉमास लगे हुए हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये नंबर लिखा हुआ है। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद हर 2 डिजिट्स में कॉमा लगता है, मतलब वंस, टेंस, हंड्रेड, देन कोमा, देन थाउजेंड, 10,000। आप ये देख रहे हो, वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड में आते हैं थाउजेंड, 10,000, तो ये थाउजेंड, 10,000, उसके बाद कॉमा, फिर लैक्स, 10 लैक्स, एंड देन करोड़, 10 करोड़। मतलब कि पहले 3 डिजिट्स, उसके बाद हर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा आएगा। ओके, तो ये होता है इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स। अब हम इन नंबर्स को अगर हम नंबर नेम्स में लिखने की कोशिश करते हैं, नंबर नेम्स क्या होते हैं? जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखते हैं उन्हें हम नंबर नेम्स कहते हैं। पहले हम इन नंबर्स को पढ़ के देखते हैं कि हम कैसे पढ़ते हैं। ओके, इंडियन सिस्टम में करोड़, लैक्स, थाउजेंड एंड वंस होते हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? यहाँ छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, देन क्या आया? थाउजेंड, 10,000। ओके, देन लैक्स एंड 10 लैक्स, एंड देन करोड़, 10 करोड़। तो ये क्या हुए? दोनों डिजिट्स करोड़ के कैटेगरी में आए, तो हम इसे बोलेंगे 60 करोड़। देन ये आए 3 लैक्स। ये देखो 10 लैक्स पे कुछ भी नहीं है, 0 है, ठीक है। और लैक्स वाली पोजीशन पर है 3, तो हम इसे क्या बोलेंगे? 3 लैक्स। इसे हम बोलेंगे 3 लैक्स। ओके, नाउ ये हो गया 58,000। ओके, एंड नेक्स्ट हो गया 241। ठीक है, तो इसे हम नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे? 60 करोड़, 3 लैक्स, 58,000, 241। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड, देन कोमा, फिर आएगा हमारा थाउजेंड, 10,000, देन कोमा, लैक्स, 10 लैक्स, देन कोमा, करोड़, 10 करोड़। अगर किसी पोजीशन पे वो नंबर्स डिजिट्स नहीं है, मतलब 0 है, तो हमें 0 लगाना है। मतलब जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर 1000 के वैल्यू पर कोई भी नंबर नहीं है, तो हम ये नहीं कि 0 नहीं लगाएंगे, मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, नहीं। हमें अगर वहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर हम 0 लगाएंगे, पर हमें बिल्कुल सेम वही उसी इस टेबल के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, वंस पे वंस लिखना है, कोई नंबर नहीं है तो 0 लिखो। टेंस पे टेंस, देन हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, 10 लैख, करोड़, 10 करोड़, अकॉर्डिंग टू इसी टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। ओके, अभी हम 9 डिजिट्स का ही हम समझेंगे। ओके, इससे बड़ा हम नंबर नहीं लेंगे। देन इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 94 करोड़ में ये दोनों आए, 94 करोड़, 23 लैक्स। ओके, ये दोनों क्या है? लैक्स में आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट में देखो, अब 1000 में कुछ भी नहीं है तो हम 1000 को नहीं पढ़ेंगे। पढ़ने के टाइम पर हम बोलेंगे 94 करोड़, 23 लैक्स, 0,000। ओके, तो हम इसे नहीं बोलेंगे 94 करोड़, 23 लैक्स, 841। ओके, तो इसी तरह से हम इसका नंबर नेम लिखेंगे 94 करोड़, 23 लाख, 841। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, देन थाउजेंड, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हुआ 51 करोड़ 8,07,000। देखो जीरो है, 10,000 के प्लेस पे जीरो है एंड 1000 के प्लेस पे 7 है, तो इसे हम बोलेंगे 7,000। यहाँ पे 10 लैक्स के प्लेस पे जीरो है और लैक्स के प्लेस पे 8 है, तो इसे हम बोलेंगे 8 लैक्स। ओके, तो 51 करोड़ 8,07,000। अब 100 और टेंस के प्लेस पे जीरो जीरो है, तो हम इसे सिर्फ बोलेंगे 4। इसे नंबर नेम्स में कैसे लिखेंगे? 51 करोड़ 8,07,004। बस नंबर नेम में लिखते हुए जो डिजिट जीरो हैं उनको नहीं लिखेंगे। ओके, जैसे 1000 के प्लेस पे जीरो जीरो था, तो हमने यहाँ पे 1000 को मेंशन नहीं किया। नंबर नेम्स में ऐसे मेंशन नहीं करते, जो नंबर्स हैं हम उनकी पोजीशन को ही डिस्प्ले करते हैं। ओके, ये हो गया इंडियन सिस्टम ऑफ नंबर्स, राइट। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। चलिए, ये देखिए टेबल देख सकते हैं आप, ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें वंस बिल्कुल सिमिलर जैसे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में होता है। वंस में वंस, टेंस, 100 होते हैं, ठीक है। लेकिन वंस के बाद होता है 1000 एंड देन मिलियंस। ओके, 1000 में 3 डिजिट्स होते हैं, मिलियंस में भी 3 डिजिट्स होते हैं, वंस में भी 3 डिजिट्स होते हैं। मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में 3 डिजिट्स के गैप में कोमा लगता है। ओके, वंस में वंस, टेंस, 100, 1000 में क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। 1000 में 1000, 10,000, देन 100,000, फिर मिलियन आता है। 100,000 के बाद मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इसके बाद बिलियंस भी होता है, पर हम 9 डिजिट तक ही पढ़ेंगे। अब चलिए नंबर्स देख लेते हैं। ओके, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 3 डिजिट हुए, कोमा, देन 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। ये तीनों जो डिजिट्स हैं ये 1000 में आते हैं। ओके, ये 1000 में आए। नाउ मिलियंस, 10 मिलियंस, तो यहाँ पर 100 मिलियंस कुछ नहीं है, तो हम उसे नहीं रीड करेंगे। देन ये आ गया मिलियंस में, मिलियंस, 10 मिलियंस, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियंस एंड 10 मिलियंस। ओके, इसको हम पूरे को कैसे पढ़ेंगे? 98 मिलियंस, 98 मिलियंस 700,000, ये 1000 में है, 700,000 एंड 105। ओके, इसे ऐसे ही हम नंबर नेम में लिखेंगे, 98 मिलियन 700,105। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वंस, टेंस, 100, देन 1000, 10,000, 100,000, 1000, 10,000, 100,000। ओके, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, इसी तरह से मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। तो ये हुआ हमारा मिलियंस का, और ये तीनों डिजिट हुए 1000 में। ओके, ये हुए वंस में। तो अब इस नंबर को हम पढ़ेंगे कैसे? 670 मिलियंस। ओके, हम इसे बोलेंगे 670 मिलियन 157,213। इसी तरह से हम नंबर नेम में लिखेंगे 670 मिलियन 157,213। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसी तरह से देखो, वंस, टेंस,
100, ओके, ये हो गया। नाउ ये तीनों डिजिट हुए 1000 की कैटेगरी में, 1000, 10,000, 100,000, ओके, ये तीनों हुए मिलियंस में। नाउ मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस। चलिए अब इसे पढ़ेंगे कैसे। 125,605,189। इसी तरह से हम इसको नंबर नेम में लिखेंगे 125,605,189। तो ये है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें वंस होता है, में वंस, देन 1000 में 3 डिजिट्स होते हैं, मिलियन में 3 डिजिट्स होते हैं। हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगता है, 3 डिजिट्स कोमा, 3 डिजिट्स कोमा, ओके। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे 3 डिजिट्स कोमा, 3 डिजिट्स कोमा, इस तरह से कोमास लगते हैं। बट इंडियन सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स में के बाद कोमा लगता है, देन आफ्टर 2 डिजिट्स। एक चीज मैं बता दूं, वैसे आपको पता होगा, जब हम कोमास लगाते हैं तो हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं। जैसे कि छोटी छोटे जो होते हैं यूनिट्स, यानी कि 1 से लेके हम करोड़ की तरफ चलेंगे, इस तरफ, ओके। जब हम पढ़ते हैं नंबर को, तब हम बड़ी यूनिट से यानी कि करोड़ से हम वंस की तरफ बढ़ेंगे, तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, तो ये हो गया। अब अगर हमें, अब एक क्वेश्चंस लेते हैं हम, हमें नंबर्स नेम दिए हुए हैं, ओके, और हमें उनका नंबर लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। राइट द न्यूमरल्स यूजिंग कोमास एज पर इंटरनेशनल सिस्टम। अभी हम इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, हमें नंबर नेम दिया हुआ है, हमें न्यूमरल लिखना है, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, 18,950,008, ठीक है। 18 मिलियन, तो हमने 18 लिख दिया। मिलियंस, अब आगे कुछ नहीं है, 18 मिलियन, देन कोमा लगाया, उसके बाद 950,000, 950, तो हमने 950,000, ठीक है, फिर कोमा लगाया, देन सिर्फ 8 लिखा है, 100 और टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लगाया एंड देन 8 एंड फुल स्टॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। 100 मिलियन, 100 मिलियन यानी कि 100, ओके, तो 100 लिखा, देन कोमा लगाया, 15,000, 15,000 आपने देखा 15,000, ओके, देन 10,000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो हम लिखेंगे, मीन्स 100,000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, ये है 1000, ये है 10,000, देन 100,000, 100,000 के प्लेस पे हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम 0 लिखेंगे, पर लिखना ज़रूर है, चाहे 0 लिखो, अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो 0 लगा, तो हम 0 लगाएंगे। देन 100,000 के प्लेस पे हमने 0 लगाया, देन 15,000, देन 15 लिखा, देन कोमा, 405, देन 405, दैट्स इट। अब हम इंडियन सिस्टम, अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम हम देखेंगे, चलिए। Write the numeral using commas as per Indian system of numeration. 35 crore, 1 lakh, 1,001. 35 crore. Now 35 crore. उसके बाद कोमा. Now 1 lakh. 1 lakh है यानी 10 lakhs के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, तो 0 लगाएंगे, 10 lakhs के प्लेस पे 1 lakh. Then कोमा. अब 1000 की बारी. 1,000. 1,000 यानी 10,000 के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, देन 1,000, देन कोमा, ओनली 1, वंस प्लेस में 100 और टेंस के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, देन ओनली 1, तो हमने 0 0 लगा दिए, दोनों के प्लेस खाली रहेंगे तो हमने 0 लगा दिया। 35 करोड़, 35 करोड़, 1 लाख, 1 लाख, 1,000, 1,001, ठीक है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
61 करोड़, ओके, 13 लाख 48,900, 61 करोड़, पहले हम करोड़ के प्लेस को भर लेंगे, 61 करोड़, ठीक है। देन 13 लाख, 13 लाख, लैक्स के प्लेस को भर देते हैं, 1000 की बारी, 1000 में क्या आता है 48,000, तो 48,000, देन 48,000 के बाद 900, 900, दैट्स इट। चलिए अब एक चीज और रह गई है इस सिस्टम में पढ़ाने के लिए, वो मैं जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ। जब हमसे पूछा जाता है कि 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं या 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होते हैं, तो थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत ही इजी सा तरीका है, ओके, तो देख लेते हैं। जब हमें पता लगाना हो 1 मिलियंस में कितने लैक्स होते हैं, रटना नहीं है हमें, ओके, कि 1 मिलियंस में 10 लैक्स होते हैं, हमने याद कर लिया, याद नहीं करना है, हमें अपने दिमाग से सोचना है। कभी भी मैथ्स लर्न करके नहीं की जाती, हमेशा हमें समझना चाहिए, दिमाग को यूज़ करो तो हमें अपने आप नए नए तरीके समझ में आएंगे। 1 मिलियंस में कितने लैक्स होते हैं हमें ये पता करना है। तो मैंने यहाँ पर देखो 9 डिजिट्स ऊपर लिखे हैं, 990 ऊपर लिखे, 90 नीचे लिखे। तो इसके अंदर एक में हम इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग हमने कॉमा लगाया, एक में हमने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगा दिया। देखो इसमें इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग लगाया है, तीन तीन तीन, ठीक है। इसके अंदर पहले 3 फिर 2 फिर 2, तो ये इंडियन के अकॉर्डिंग हमने इसमें कॉमा लगाया, ठीक है। तो अभी देखो हमें 1 मिलियंस पूछा है, 1 मिलियंस कहाँ आता है, 1 मिलियंस होते हैं ये, तो ये होता है मिलियंस, ये 10 मिलियंस, ये 100 मिलियंस, तो 1 मिलियन हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब इंडियन में देखो सेम जीरो, इंडियन में क्या वैल्यू है, उस सेम पोजीशन पे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू होती है यहाँ पर 10 लाख, यही होती है ना, लाख 10 लाख, है ना। तो मतलब 1 मिलियन में कितने हुए 10 लाख, 1 मिलियन में कितने हुए 10 लाख। इसी तरह से अगला करते हैं, हमसे पूछेंगे 1 लाख में कितने थाउजेंड होते हैं। इसकी इसी तरह से इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग पहले मैंने इसमें कॉमा लगाया, देन इसमें मैंने इंडियन के अकॉर्डिंग मैंने इसमें कॉमा लगाया, ठीक है। 1 लाख इसमें कहाँ आता है, इंडियन में देखो 1 लाख कहाँ आता है, यहाँ पर आता है 1 लाख, ओके। और अब इसी सेम पोजीशन पर देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में सेम पोजीशन पे इसकी क्या वैल्यू है, इसकी 100,000 है ना, 1000, 10,000, 100,000, तो इसकी क्या है, इसकी क्या वैल्यू है 100,000 है ना, तो ये लिख दिया। 1 लाख में कितने होते हैं 100,000। इसी तरह से 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने मिलियंस होंगे, पहले 1 करोड़ देखो, इसमें वैसे पहले मैं कॉमास लगा देती हूँ, ओके। 1 करोड़ कहाँ आता है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ, ओके। तो इसमें यहाँ पर क्या आएगा, ये देखो आप, ये जो सेम प्लेस है ये क्या कहलाता है, मिलियन, 10 मिलियन, ओके। तो ये क्या होगा 1 करोड़ में कितने होते हैं 10 मिलियन। इस तरह से आप कंपेयर करके आप पता लगा सकते हो। बहुत ही स्पेशली स्टूडेंट्स जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप फटाफट से ऐसे डिजिट, आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसे सर्कल बनाओ, जीरोस, 90 ऊपर 90 और इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमास लगाओ और आप देख सकते हो कंपेयर करके कि 1 करोड़ में कितने मिलियंस हैं, ईजिली अब पता चल गया हमें। अब एक और देखते हैं ना, 100 मिलियंस में कितने करोड़ होते हैं, सेम प्रोसीजर, 100 मिलियंस पूछा है, 100 मिलियंस कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। ये होती है पोजीशन 100 मिलियंस की। तो यहाँ पर इस जीरो की क्या वैल्यू होती है इंडियन के अकॉर्डिंग, इट इज अ
10 करोड़, है ना, करोड़ 10 करोड़। देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ हुई। सेम देखना है 10 करोड़, देन 100 मिलियंस में 10 करोड़ होते हैं। नेक्स्ट 100,000 में कितने लैक्स होते हैं? 100,000 ये है इंटरनेशनल। 100,000 कहाँ आता है? इट इज द यहाँ पर आता है 100,000। ओके, यहाँ पर आया तो 100,000, एक सेकेंड, 100,000 यहाँ आया तो इसी सेम पोजीशन पे ये क्या होगा? ये है लाख, ये है लाख की पोजीशन, यानी कि 1 लाख। ठीक है, ओके। नाउ 10 लैक्स में कितने मिलियंस होते हैं? टेन लैक्स, पहले हम 10 लैक्स पे एरो डालेंगे। दिस इज द 10 लैक्स पोजीशन। ओके, तो इसके अंदर कितने मिलियंस होते हैं? मिलियंस कहाँ होते हैं? मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। देन मिलियंस होता है ये सेम पोजीशन इस सर्कल के। देखेंगे देन कितने होते हैं? 10 लैक्स में कितने मिलियंस होते हैं? 1 मिलियन। ओके, देन 10 मिलियंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे 10 मिलियंस, यहाँ पर आएगा 10 मिलियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस प्लेस की वैल्यू क्या हुई? 1 करोड़, करोड़ 10 करोड़, देन 1 करोड़। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।